प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे 9th की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री और उनका पहला टॉपिक है साइंस है। हम साइंस से इस वजह से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हम पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। तो आज का हमारा पहला टॉपिक क्या होगा? साइंस। साइंस किस चीज को कहते हैं? साइंस। द वर्ड साइंस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंटिया व्हिच मींस नॉलेज। ये लैटिन वर्ड में से लिया गया, लातिनी जुबान में से लिया गया, जिसकी मतलब है नॉलेज हासिल करना। This knowledge is based upon hypothesis, observation and experiment of universal science. ये नॉलेज किसके ऊपर डिपेंड करती है? हाइपोथेसिस, मफरूजा, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, तजुर्बेकार के ऊपर डिपेंड करती है। या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या होगी? The understanding of this world and how its work is called science. पूरी दुनिया को समझना कि दुनिया कैसे काम कर रही है, दुनिया के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं उनके बारे में नॉलेज हासिल करने को क्या कहेंगे? हम साइंस कहेंगे। और आज का टॉपिक है हमारा डिवीजन ऑफ साइंस। साइंस को कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है? 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिसकी पहली डिवीजन है यूनिवर्सल साइंस। व्हाट इज यूनिवर्सल साइंस? इट इज अ ब्रांच ऑफ मेटाफिजिक्स व्हिच इज यूज्ड टू अलो और डेवलप न्यू टेक्नोलॉजी टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एंड मेक करेक्ट या फिर इन्फॉर्म डिसीजन इज कॉल्ड यूनिवर्सल साइंस। यूनिवर्सल साइंस किसे कहते हैं? ये एक मेटाफिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम डेवलप करते हैं न्यू टेक्नोलॉजी, अलो और डेवलप। इसमें हमें न्यू टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ते हैं कि वो कैसे काम करते हैं और उनको देख के उनके बारे में नॉलेज हासिल करने को क्या कहेंगे? यूनिवर्सल साइंस। यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई देगी आपको, ये पूरी दुनिया के बारे में दिखाया गया है। देख, जितने भी दुनिया के अंदर काम होते हैं वो यूनिवर्सल साइंस के अंदर काम होते हैं। नंबर 2, ब्रांचेस ऑफ यूनिवर्सल। यूनिवर्सल साइंस को भी कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है? नंबर 1, बायोलॉजी। बायोलॉजी का फादर कौन है? एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी का फादर कौन है? एरिस्टोटल। नंबर 2 ब्रांच कौन सी है इसकी डिवीजन? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का फादर कौन है? एंटोनी लॉरेंट लुइजर। एंटोनी लॉरेंट डी लुइजर भी कहते हैं या फिर एंटोनी लुइजर भी इसको खास करके कहा जाता है। नंबर 3 फिजिक्स। फिजिक्स का फादर कौन है? इसाक न्यूटन। इसाक न्यूटन फादर ऑफ फिजिक्स। उसके बाद है कंप्यूटर। कंप्यूटर भी क्या है? कि यूनिवर्सल साइंस की ब्रांच है। इसका फादर कौन है? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है बेटा, ये ब्रांचेस हो गई केमिस्ट्री की, यूनिवर्सल साइंस की। कितनी ब्रांचेस हैं यूनिवर्सल साइंस की? बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड कंप्यूटर। उसके बाद है सेकंड ब्रांच ऑफ साइंस डिवीजन, वो है सोशल साइंस। व्हाट इज सोशल साइंस? द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी and social relationship is called social science. It is concerned with the economics, politics, इनके ऊपर डिपेंड करती है। सोशल साइंस किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। लफ्ज सोशल से आपको पता चल रहा है कि इंटरेक्शन बिटवीन द ह्यूमंस, इंटरेक्शन बिटवीन द ह्यूमन विद सोसाइटी। स्टडी ऑफ ह्यूमंस, स्टडी ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी एंड सोशल रिलेशनशिप इज कॉल्ड सोशल साइंस। और ये दो चीजों को डिपेंड करती है, कंसर्न करती है, वो है इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स। उसके बाद है डिवीजन ऑफ सेकंड डिवीजन, जिसे कहते हैं फॉर्मल साइंस। ये ज्यादातर नहीं पढ़ाई जाती लेकिन ये भी साइंस की एक डिवीजन है। इसके अंदर खास करके मैथमेटिक्स या फिर लॉजिक्स के बारे में पढ़ा जाता है। आज देखते हैं व्हाट इज फॉर्मल साइंस। द स्टडी ऑफ फॉर्मल लैंग्वेज डिसिप्लिन्स कंसर्न विद द फॉर्मल सिस्टम सच एज। ये फॉर्मल लैंग्वेज कंप्यूटर में खास करके जो लैंग्वेज वगैरह यूज करते हैं उनके बारे में नॉलेज हासिल करने को, और ये किसके ऊपर डिपेंड करती है या कंसर्न करती है, ताल्लुक रखती हैं, वो है लॉजिक्स, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, मैथमेटिक्स। नंबर 3 स्टैटिस्टिक्स एंड थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस। ठीक है बेटा, ये होगी 3 डिवीजन ऑफ साइंस की। उसके बाद है हमारा दूसरा टॉपिक, वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ केमिस्ट्री। हम 1 बाय 1 चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स आते हैं उनको क्लियर करते जाएंगे। पहले था इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया साइंस के बारे में। अब है हमारा सेकंड टॉपिक, वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ केमिस्ट्री। हिस्टोरिकल मींस जो पास्ट में गए गुजरे लोग, उन्होंने साइंस में या केमिस्ट्री में कौन सी दरियाफ्तें की हैं, कौन सी नॉलेज हासिल की, कौन सी हमें नॉलेज दी, उनके बारे में पढ़ेंगे। वो कौन कौन साइंटिस्ट है?
वैसे आपकी बुक में देखा 9th की बुक में देखा जाए तो बहुत सारे साइंटिस्ट दिए गए हैं, लगभग 15 साइंटिस्ट हैं, उनकी ही इन्वेंशन उनका काम दिया गया है। लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ शॉर्ट कर दिया है, 5 साइंटिस्ट का नाम दे दिए हैं, जैसे कि आपको समझ में आ जाए कि इन साइंटिस्ट ने क्या क्या काम किया, कौन सी ईरा में, कौन सी सदी में काम किया है। आगे देखते हैं पीरियड्स ऑफ टाइमलाइन। पहला साइंटिस्ट है अर्स्तुल, जिसने कंट्रीब्यूशन, हिस्सेदारी किसमें दी? Proposed idea of the substance is a combination of matter and form, described theory of the 4 elements fire, water, earth and air। अर्स्तुल ने क्या कहा था कि जितना भी मेटर है दुनिया के अंदर वो कितनी चीजों में से बने हुए हैं? 4 चीजों में से बने हुए हैं। 4 चीजें कह सकते हैं, फायर, वाटर, अर्थ, एयर। ये क्या है? मेटर में हैं। और ये कौन सी ओरिजिन की कहां पे है? ये ग्रीक है। उसके बाद दूसरा साइंटिस्ट है प्लेटो, जिसने कंट्रीब्यूशन कौन सी दी थी? प्रोपोज टर्म एलिमेंट। बेटा हम केमिस्ट्री में बाद का एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, मिक्सचर बहुत सारी चीज पढ़ते हैं, लेकिन उसमें एक एलिमेंट भी है। वर्ड एलिमेंट किसने दिया था? प्लेटो ने दिया था। प्रोपोज टर्म एलिमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक बॉडीज विद पर्टिकुलर शेप। यहाँ पे वर्ड ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का मतलब क्या है? जितने भी लिविंग चीजों में से मैटर मिल रहा है, नॉन लिविंग से मिल रहा है, जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी कंपाउंड है, जितने भी मिक्सचर, उनके अंदर एलिमेंट्स मौजूद है। या फिर हम इनको ऐसे भी कह सकते हैं कि वो एटम से मिलके बने हुए हैं, एलिमेंट से मिलके बने हुए हैं। और ये भी ग्रीक साइंटिस्ट था। नंबर 3 साइंटिस्ट है हमारा डेमोक्रिटस, जिसने कंट्रीब्यूशन किसके अंदर दी थी बेटा? प्रपोज द आइडिया ऑफ एटम। मैंने कहा था पहले हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे आगे जाके, व्हाट इज एटम, व्हाट इज एलिमेंट, व्हाट इज कंपाउंड, व्हाट इज मिक्सचर। बहुत सारी चीजें हैं जो कि 1 बाय 1 आपको क्लियर करवाई जाएगी। डेमोक्रिटस ने कंट्रीब्यूशन किसके अंदर दी थी? प्रपोज आइडिया ऑफ एटम। इसने एटम के बारे में आइडिया दिया था। एंड इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मैटर, इसने कहा था कि इंडिविजुअल पार्टिकल, एटम को हम मजीद नहीं तोड़ सकते, डेमोक्रिटस ने कहा। लेकिन आजकल तो हम एटम को तोड़ सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा एटम किस चीज से मिलकर बना हुआ है? सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। और सब एटॉमिक पार्टिकल कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आजकल तो उनसे भी ज्यादा काम किया गया है। जैसे कि आपने सुना होगा वर्ड खास करके क्वार्क्स, छोटे टुकड़े कहा जाता है। आजकल तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के ऊपर भी रिसर्च चल रही है कि उनके अंदर कौन सी चीज पाई जाती है। ठीक है बेटा, तो डेमोक्रिटस ने किसके बारे में दिया था? प्रपोज आइडिया ऑफ एटम एंड इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मैटर, जिसको हम मजीद नहीं तोड़ सकते। और ये भी ग्रीक साइंटिस्ट था। उसके बाद है जाबर बिन हयान, ये एक मुस्लिम साइंटिस्ट था। और इसने कंट्रीब्यूशन किसके अंदर दी थी? invented experimental method of the nitric acid, hydrochloric acid, white lead and extraction of metal from their ores and dyeing the cloth। बेटा इन्होंने कंट्रीब्यूशन दी थी एक्सपेरिमेंटल मेथड। इन्होंने मेथड दिए थे कि कैसे नाइट्रिक एसिड को बनाया जाए, कैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बनाया जाए, कैसे व्हाइट लीड को बनाया जाए, कैसे मेटल को उनके ओर में से निकाला जाए, और कहते मिक्सचर ऑफ मेटल, उनमें से मेटल को अलग किया जाए, और डाइंग द क्लॉथ्स, कपड़ों को कलर करने का तरीका भी इसने बताया था। ठीक है बेटा, आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। वैसे अगर देखा जाए तो बहुत सारे साइंटिस्ट अगर बुक में देखा जाए लगभग 15 एलिमेंट्स है हमारे बुक के अंदर, लेकिन यहाँ पे मैंने इनको थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है, 4 साइंटिस्ट के नाम दे दिए, बाकी 15 एलिमेंट्स उनके अंदर मौजूद हैं। आप वहां पे जाके उनकी स्टडी कर लीजिए। ठीक है बेटा, आज का हमारा पहला लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है।